नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्य परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू। संसाधनों की कमी के बावजूद हो रही परीक्षाएं। हिट एंड रन कानून को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म। कई जगह हड़ताल मगर नहीं दिखा प्रभाव। मल्हार में 3 साल पहले हुई हत्या के मामले का पर्दाफाश। खेत खोदकर निकाला गया कंकाल। और रुक रुक कर कोहरे का दिख रहा असर। ठंड जैसी ठंड नहीं, विजिबिलिटी हुई कम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा अगले माह से है। इसे ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का 3 सप्ताह में विषयवार प्रैक्टिकल कराने कहा है। स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 31 जनवरी के बीच लेने निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। सरकारी स्कूलों में इसके लिए अलग से टाइम टेबल बनाया है। विज्ञान, गणित और कला संकाय के विद्यार्थियों का अलग अलग दिनों में प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। विशेष रूप से 10वीं और 12वीं बोर्ड के बायो समूह के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल पहले पूरा कराया जाएगा। इसमें भौतिकी, रसायन और विज्ञान विषय का एग्जाम लिया जा रहा है। परीक्षा लेने अलग अलग स्कूल से व्याख्याता पहुंच रहे हैं। बहुत से शासकीय स्कूलों में संसाधनों की कमी है, जिससे प्रबंधन व्यवस्था कर परीक्षा ले रहा है। पहले की तुलना में प्रैक्टिकल पढ़ाई का ग्राफ बढ़ा है। स्टूडेंट भी मौका मिलने पर स्कूल के लैब में ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा पद्धति के आधार पर थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिकल में जो करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जिस चीज़ को अगर थ्योरी से रटेंगे, प्रैक्टिकल में उसका करके देख लेंगे, तो करके देखने से उनको ज़्यादा उनके दिमाग में बैठेगी बात। ये बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जैसे ही लैब में घुसते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि सब सामान जो प्रैक्टिकल पहले क्या होता था, अभाव रहता था प्रैक्टिकल, अब हर प्रकार का प्रैक्टिकल उपलब्ध है। दूसरी तरफ आर्ट्स के विद्यार्थी एकमात्र भूगोल विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा देंगे। इसी तरह 10वीं 12वीं बोर्ड में गणित लेकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को भौतिकी और रसायन विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा देना होता है। इससे मिलने वाले नंबर बोर्ड परीक्षा के परिणाम से जोड़ा जाता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। एलुमिनी छात्र समिति ने कॉलेज प्रबंधन के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन किया, जिसमें करीब 300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कॉलेज में पढ़ने वाले विभिन्न संकाय के छात्रों, एनएसएस, एनसीसी के विद्यार्थियों के अलावा प्रोफेसर और स्टाफ सदस्यों ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और उपहार देकर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला ने प्रोत्साहित किया। शिविर में उमड़े विद्यार्थियों से यहाँ मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। डीपी विप्र महाविद्यालय में प्रतिवर्ष रक्तदान का आयोजन होता है और ये लगभग 15 से 20 वर्ष तक के बच्चों का प्रयास है। और हमारे जो छात्र हैं, हमारे एलुमनी के छात्र, पहले तो उन लोग खुद ही करते थे, अब अभी भी उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। और जितने एलुमनी के छात्र हैं, अभी जो हमारे वर्तमान में छात्र हैं, वो सब के साथ मिल करके इस रक्तदान महादान के कार्यक्रम के आयोजित किए हैं। पूरे बिलासपुर की पब्लिक को डीपीपुर महाविद्यालय परिवार की तरफ से 700 से 800 जरूरतमंद लोगों के लिए मदद की गई। तो ये हम लोग की एक नई पहल है कि जिनको ज़रूरत है, जिनको सही में ज़रूरत रहती है, रक्त के नाम से इधर उधर से भटकते रहते हैं गांव वाले आके, तो हम लोग का एक प्रयास रहता है डीपीपुर महाविद्यालय के थ्रू में हम लोग उनको जितना मदद कर सके उतना मदद करने की कोशिश करते हैं। 14 जनवरी रविवार को शोभाटा फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल सिकल सेल कैंप का आयोजन जगन्नाथ मंगलम आनंद होटल के बाजू में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगने वाले इस कैंप में रायपुर और बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर और टेक्नीशियनों की मदद से मरीजों की पहचान और उपचार किया जाएगा। बुधवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में समाज सेवी अनिल टाह, डॉक्टर राजीव शिवहरे, डॉक्टर BR होचंदानी, डॉक्टर प्रदीप सिहारे और डॉक्टर विनोद अग्रवाल ने सिकल सेल को लेकर जानकारी दी। पिछले 17 वर्षों से श्री टाह अपनी पत्नी की याद में फाउंडेशन के जरिए गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर
करते आ रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की बढ़ती समस्या को लेकर उन्होंने यह कदम उठाया है। चिकित्सकों ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में भी रक्त की आनुवांशिक बीमारी सिकल अधिकता पाई जाती है। यह बीमारी अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और गरीब तबकों में ज्यादा होती है। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के नए नियमों को अभी लागू नहीं किया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के कुछ संगठनों ने बुधवार को एक बार फिर यातायात सुविधा बाधित करने के साथ ही गाड़ियों के परिचालन से इनकार कर दिया। हालांकि इसका व्यापक असर नहीं दिखा गया। बिलासपुर में भी इस हड़ताल का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हीट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। फिलहाल पुराना कानून चल रहा है। कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर के माध्यम से गलत जानकारी फैलाई गई, जिससे बहकावे में आकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और कहा है, वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, उन्हें भयभीत भी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ तत्काल बैठक की और लिखित आश्वासन गृह सचिव के द्वारा दिया गया कि इस मुद्दे पर हम इस नियम को रोक रहे हैं और आम सहमति बनने के बाद या इसमें कुछ अगर करना होगा तो आप लोगों से हम सहमति लेकर ही इसे जारी करेंगे, अन्यथा इसे रोक देंगे। अब और उसके बाद ये हड़ताल वापस हो गई। अब लोगों को कुछ ऐसे तत्व जो कि शांति नहीं चाहते और लोगों को अनावश्यक रूप से भड़का रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। और ये इस हड़ताल का जो अभी ड्राइवर लोग कर रहे हैं, इसको हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। इधर वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाह से बचने की सलाह दी है। वहीं ट्रक चालक इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सभी ने इस कानून को वापस लेने की मांग रखी है। एक कानून लाया है, इससे हम लोग नाराज हैं, इसलिए हम लोग खड़ा किए हैं। इतना पैसा होता तो हम गाड़ी थोड़ा चला। 7 लाख दंड और 10 साल का सजा प्रावधान किया, इसलिए हम लोग गाड़ी खड़ा किए। मैं तो 95 से गाड़ी चला रहा हूँ गाड़ी, लेकिन अभी तक तो कोई घटना नहीं हुआ है मेरे से। और अच्छे से अपना ड्राइविंग किए, 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। लेकिन जो कानून लाया हमारा भारत सरकार, उसके माध्यम से हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसा तकलीफ हो रहा है कि हम गरीब आदमी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हैवी गाड़ी, पढ़ा लिखा नहीं है उतना, लेकिन मजदूरी करके अपना उतना मतलब 24 घंटा करते हैं। 24 घंटे जगने के बाद भी हमको 500 रुपये मिलता है। 24 घंटे जगने के बाद 500 रुपये मिलता है, तो हम 5 लाख रुपये कहाँ जुर्माना देंगे? 10 साल सजा काटेंगे तो हमारा बीवी बच्चा कैसे करेंगे? राज्य सरकार ने कहा है कि वाहन चालकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कानून का मसौदा जब पूरी तरह से तैयार किया जाएगा तो इसे लागू करने से पहले चर्चा होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। न्यू पेंशन स्कीम का विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी नए पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी धरना प्रदर्शन जारी है। बिलासपुर डीआरएम कार्यालय के सामने यूनियन के पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। रेलवे श्रमिक यूनियन के बैनर तले कर्मचारी डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो पुरानी पेंशन के हिसाब से उसे बेसिक सैलरी का आधा प्लस डीए मिलता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2-3 हजार रुपए की पेंशन के साथ कर्मचारियों का हित इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अपने हित में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। केंद्र सरकार के जो रवैया है उसको लेकर हम लोग जो
1/1/2004 के बाद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी उनकी नियुक्ति हुई है उनको एनपीएस दिया जा रहा है, जबकि हम लोग ओपीएस बहाली के लिए बात कर रहे हैं। इसको लेकर 2 बार संसद भवन का घेराव हो चुका है, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग कर्मचारी वहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद 8 तारीख से लेकर आपका 11 तारीख तक क्रमिक भूख हड़ताल पूरे भारतीय रेल के 17 जोन और 8 औद्योगिक इकाइयों में किया जा रहा है और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं बांटती है तो एक उग्र आंदोलन भी यहाँ किया जाएगा। हमारे परिवार की जो भरण पोषण पेंशन जो है उसको बंद कर दिया गया था। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, ये बहुत छोटा सा एक वो है कि इसको जताना चाह रहे हैं कि इससे आगे भी बहुत ज़्यादा आगे लड़ाई बाकी है। अगर ये हम लोगों को सफलता नहीं मिलती तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। हमारे पूरे यहाँ पे जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ पे कोई ऐसा संगठन नहीं है जो नहीं होगा, यहाँ सभी शामिल हैं और सभी का पुरजोर समर्थन है। रेलवे में जितने भी क्रिटिकल एसोसिएशन हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं और खासकर जितने भी कर्मचारी हैं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं, क्योंकि एनपीएस ऐसा सजा है कि रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में जो इज्जत आबरू को जो बचाने वाली बात है वो हमको ओपीएस में मिलती है। जो जितने भी मंत्री, जितने भी नेता होते हैं वो सब ओपीएस लेना चाहते हैं, ले रहे हैं। और जो कर्मचारी अपना 30 साल 40 साल सर्विस देता है, अपना सेवा दे रहा है सरकार को, उसके लिए एनपीएस, ये इसका पुरजोर विरोध हमारा संगठन एससीईआरटी करता है। धरने पर बैठे यूनियन के सदस्यों ने कहा कि जिनकी 2004 के बाद भर्ती हुई है उनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू किया गया है, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के बाद आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में मिलती है, लेकिन नई पेंशन योजना में ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर द्वारा शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था की बैठक लेने के बाद अब यातायात अमला लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। बुधवार को यातायात के कर्मचारियों को बिलासपुर में यातायात संबंधी प्रशिक्षण उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू और उप निरीक्षक उमाशंकर पांडे के द्वारा दिया गया। यह प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया था। इस दौरान सभी कर्मचारियों को चौक में साफ सुथरी व्यवस्था बनाए रखने आदेशित किया गया। वीआईपी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को प्राथमिकता के तौर पर पास कराने निर्देशित किया गया। एम्बुलेंस को पार कराने के संबंध में नेहरू चौक पर मॉक ड्रिल किया गया। चौक चौराहों में ऑटो बस चालकों द्वारा अव्यवस्था फैलाई जाती है, उसे भी व्यवस्थित करने और सिग्नल जंप करने वालों पर विशेष कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। मस्तूरी थाने के मल्हार चौक के अंतर्गत एक खेत में पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर 3 साल पहले मारकर दफना दिए गए गुम युवक का कंकाल बरामद करने पुलिस को सफलता मिली है। 12 नवंबर 2020 को रात 9 बजे 19 वर्षीय विकास कैवर्ते घर से निकला, जो वापस नहीं लौटा। अक्टूबर 2023 में पुलिस को जानकारी मिली कि गुम युवक विकास की हत्या कर लाश को हथनी तालाब के पास खेत में गाड़ दिया है। हत्या करने वाले अजय भानु किसी अन्य मामले में पहले से ही जेल में है। उसकी गिरफ्तारी को छोड़कर सहयोगी 3 अपचारी बालक को संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। खेत सूखने के बाद एसडीएम से अनुमति मिलने पर खुदाई की गई, जिसके बाद मृतक युवक का कपड़ा, कड़ा, बेल्ट सहित कंकाल बरामद हुआ है। मानसिक रोगी अनजान युवती का उपचार कर उसे सिम्स के डॉक्टरों ने परिजनों से मिलाया। बेटी के मिलने की खबर पाकर परिजन मध्य प्रदेश से यहां पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देकर बीमार युवती को अस्पताल पहुंचाया था। 3 दिन पहले जब युवती को सिम्स लाया गया, उस वक्त वो खुद को भी नहीं पहचान रही थी। मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर एस नायक और डॉक्टर राकेश जांगड़े को समझते देर नहीं लगी कि वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। उसके बारे में जानने के लिए उसका ठीक होना जरूरी था, लिहाजा बिना देरी किए भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया। होश संभालने पर उसने केवल अपना नाम बताया और कहा उसका फेसबुक अकाउंट है। फिर क्या था, डॉक्टरों ने उसके बारे में जानकारी जुटाकर मध्य प्रदेश के मैहर में रहने वाले उसके परिजनों से संपर्क किया। हमारे पास लड़की आई थी, वो बंधा हुआ हालत में थी, अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी और कुछ उलझुल बातें कर रही थी। उनको उस समय ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ की रहने वाली है, उनका नाम क्या है, फिर और वो कहाँ है। फिर हम लोग ने उनका प्रॉपर अपने में एडमिट किया, अपने वार्ड में एडमिट किया और प्रॉपर इलाज किया। फिर 1 दिन के बाद वो थोड़ा ठीक स्थिति में आई, तो उन्होंने हमको मतलब अपना नाम बताया। तो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हम लोग उसके फेसबुक प्रोफाइल तक गए। फिर फेसबुक से हमने उनके घर वाले को ढूंढा
फिर उनके घर वाले को बुलाया, तब जाके हमको मिली वो। मानसिक रोगी 25 साल की जवान बेटी पलक झपकते घर से गायब हो गई, तब मां का कलेजा मुंह में आ गया था। बुरे ख्यालों से जूझ रहे परिजनों को सिम्स के डॉक्टरों ने बेटी के सुरक्षित होने की खबर दी। ये सुनकर परिजन बिना एक पल भी गवाए बिलासपुर पहुंच गए। सिम्स के डॉक्टरों ने माना कि पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देकर युवती को सिम्स पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए बीमार बेटी को मां से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। पहले भी एक बार हो चुका था, 4-5 साल पहले। उसका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो जाता था, अजीब अजीब से हरकतें करती थी, अजीब अजीब से बोलती थी, एकदम से बिल्कुल ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगेगी, दीदार बिल्कुल शांत रहेगी कि दीदार फिर के वो परेशान करने लगती है। उम्मीद जागी, सब सोशल मीडिया से व्हाट्सएप से पता चली कि बच्ची यहाँ है, संपर्क हुआ तो हमको यहाँ तक पता मिला, तो सब कुछ अच्छा था कि हमारे बच्ची सही सलामत मिली। यहाँ सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रोगियों की हालत हम सब ने देखी है, और ये स्थिति जब किसी महिला के साथ होती है तो लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। बहरहाल मैहर से ट्रेन का सफर तय कर बिलासपुर पहुंची युवती वापस परिजनों के साथ घर लौट गई है। वो पहले से स्वस्थ और सुरक्षित है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आरपीएफ ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक पुरुष को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वह फुट ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन का इंतजार कर रहा था। आरपीएफ की टास्क टीम के सदस्य बिलासपुर रेलवे स्टेशन की जांच कर रहे थे। इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर हावड़ा छोर में एफओबी के नीचे एक यात्री नजर आया, जिसके पास बैग भी था। संदेह के आधार पर उस व्यक्ति से पूछताछ और जांच की गई, जिस पर उसने अपना नाम मुकेश राय, प्रेमनगर, झांसी का रहने वाला बताया। आरपीएफ ने आरोपी से गांजा बरामद कर उसे जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्य परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू, संसाधनों की कमी के बावजूद हो रही परीक्षाएं। हिट एंड रन कानून को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म, कई जगह हड़ताल मगर नहीं दिखा प्रभाव। मल्हार में 3 साल पहले हुई हत्या के मामले का पर्दाफाश, खेत खोदकर निकाला गया कंकाल। और रुक रुक कर कोहरे का दिख रहा असर, ठंड जैसी ठंड नहीं, विजिबिलिटी हुई कम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बुधवार को कोहरे का साया नजर आया। विजिबिलिटी भी 50 मीटर से कम महसूस की गई। कहीं कहीं हल्की बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। अमरकंटक, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाली सड़कों पर धुंध छाए रहने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बुधवार 10 जनवरी को कई स्थानों में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को सुबह ऑफिस या बच्चों को स्कूल जाना था, केवल वही बाहर दिखाई दिए। जिले के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। जिले का तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। घने कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी देखा जा रहा है। बिलासपुर शहर की सड़कों पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही नाम मात्र की दिखाई दी। इसके साथ सूर्य देवता भी बादलों के बीच कोहरे में छिपे रहे। बिलासपुर में दिन और रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, जिसके कारण यहां कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मकर संक्रांति के आसपास ठंड और बढ़ेगी। ग्रामीण अंचलों में हरियाली के कारण ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आने वाले 3 दिनों के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मौसम में कोहरा बना हुआ है और आसमान में बादल हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट।
दिल्ली और एनसीआर में ठंड का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है। कोहरे का कहर भी बना हुआ है। ऐसे में रेलवे की ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह से बिगड़ गया है। बुधवार को भी भारतीय रेल की दर्जनों ट्रेनें घंटों देरी से चली। स्थिति यह है कि ऋषिकेश योग नगरी से हरिद्वार मथुरा होते हुए पुरी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 16.5 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही है। हावड़ा से बिलासपुर होते हुए मुंबई जाने वाली मेल एक्सप्रेस 7.5 घंटे की देरी से चली। अमूमन उत्तर भारत की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। बुधवार को बिलासपुर जोनल स्टेशन में करीब 10 से अधिक ट्रेनें विलंब से पहुंची। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया सिरगिट्टी में प्रवेश करते ही यहां पड़ने वाला पहला ओवरब्रिज अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है। कुछ स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है तो कई लाइट का कनेक्शन ही गायब हो गया है। ओवरब्रिज में जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। वाहन चलने पर धूल उड़ने से पैदल चलने वाले राहगीर समेत वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरब्रिज में अंधेरा होने के कारण आए दिन यहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी मौत साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार की शाम कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी की गारंटी वाली योजनाओं सहित अन्य विषयों पर यहां चर्चा हुई। सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। पूरे 3 महीने बाद नगर निगम के एमआईसी की बैठक हुई। महापौर की अगुवाई में 50 प्रस्तावों को सदस्यों ने मंजूरी दी, जिसमें विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा चौक चौराहों और सड़कों का नामकरण महापुरुषों के नाम से करने का प्रस्ताव सदस्यों ने लाया, जिसे पास कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के कारण एमआईसी की बैठक देरी से हुई। बैठक में जनहित के मुद्दों पर लाए गए कई प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पास किए गए। आज बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे शहर के विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई। बहुत सारे जो महापुरुष हैं उनके नामकरण भी किए गए। अरपा पुल का भी नामकरण, राम सेतु किया गया और विभिन्न मुद्दे में हमारे एमआईसी के जो सदस्य हैं वो सब लोगों ने सुझाव दिया। कुछ हमारे एमआईसी के सदस्य हैं जिनके वार्ड में काम नहीं चल रहा था, तो अधिकारियों को ताकीद दिया गया है कि इस तरह से अगर त्रुटि करोगे, गलती करोगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयं सेवा से स्वयं सिद्ध आयोजित किया गया। सिंचाई विभाग के प्रार्थना सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर अवनीश शरण ने किया। युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कलेक्टर ने मेहनत करने और तनाव प्रबंधन की सीख दी। राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल स्पीकर दीपक तरैया ने जिले के चिन्हांकित स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया। 10वीं में आए अपने कम नंबरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रयास करते रहने पर सफलता जरूर मिलती है। इस दौरान एडिशनल एसपी अर्चना झा ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर जिले के जमदेई गांव में आयोजित अखिल भारतीय बिंजा समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए ग्रामीणों को सहायता राशि भी बांटी। इसके पहले यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां कुदरगढ़ी मंदिर में रोपवे बनाने की घोषणा की। देवीपुर महामाया मंदिर से पंपापुर रोड चौड़ीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। देवीपुर मार्ग में जोगीगुड़ा नाले में पुलिया बनाने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 50 सीटर बालिका छात्रावास की घोषणा की। जमदेई में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन की भी घोषणा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित स्थानीय विधायक मौजूद रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।